सीयूटी 2025 के अंदर बहुत सारे चेंजेस आप सभी को देखने को मिलेंगे। अब ये चेंजेस आप सभी के लिए यूजफुल होने वाले हैं या ये चेंजेस आप सभी के लिए हार्मफुल होने वाले हैं, उसी की बात हम लोग इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि यार हर साल आप सभी के कुछ ना कुछ नए चेंजेस आप सभी को सीयूटी के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चाहे हम लोग बोले 2022 के अंदर, 2023 के अंदर चीजें हुई, 23 से 24 के अंदर हम लोग आए तो आपने देखा कि 23 के अंदर आपने सीबीटी मोड पे पेपर दे दिया, 24 के अंदर सडनली हाइब्रिड मोड के अंदर कर दिया गया और जिन पेपर्स को आप लोग सेलेक्ट कर सकते थे मैक्सिमम उनको भी रिड्यूस करके 6 पे लेके आ गए। उसके बाद में अब 2025 के अंदर भी काफी चीजें चेंजेस होने वाली हैं। पहले आप सभी के पास यह था कि यार 2024 तक आपके पास चॉइस रहती थी कि यार 50 में से 40 क्वेश्चंस आप सभी को करने हैं, लेकिन अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोगों के जो चॉइस के क्वेश्चंस थे उनको कंपलसरी करने की तैयारी कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि यार क्या इसके अंदर आप सभी को बेनिफिट होने वाला है या नुकसान होने वाला है, तो उन्हीं पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए मैं आप सभी को लेकर चलता हूं। यूजीसी ने कुछ टाइम पहले आप सभी के लिए एक पब्लिक नोटिस है उसको रिलीज किया था और उसके अंदर यहां पे उन्होंने एक अच्छा काम किया कि जितने भी चेंजेस ये लोग लेके आने वाले हैं या जो कमिटी ने इनको सजेस्ट किए आप लोगों के लिए जो पब्लिक डोमेन है उसके अंदर इन्होंने इसको रिलीज कर दिया और आप सभी से इसके लिए प्रतिक्रियाएं मांग रहे हैं कि आप बताइए कि क्या ये चेंजेस सही है या नहीं है। बट अगर मैं इन चेंजेस की बात करूं तो सबसे पहला जो चेंज है वो ये है कि यार सीबीटी मोड के अंदर होने वाला है, चलो ठीक है। दूसरी चीज यहां पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है जो आप सेलेक्ट करते हो बहुत सारे पेपर्स के अंदर से, वो भी चलो ठीक है 5 कर दिया गया, लेकिन पेपर रिड्यूस करना आपको पता है 63 थे 37 कर दिया गया है और ये जो 37 आप सभी के किए गए हैं, अब इस पेपर से बेनिफिट होगा नुकसान होगा वो अलग बात है, लेकिन यहां पे जीटी को चेंज करके जीएटी बना दिया गया है। अब यार अगर नाम आपको वही रखना था, जीटी रखना था, जीटी से आप जीएटी कर रहे हो, सिलेबस ऑलमोस्ट आपने उसी का सेम रखा है। हो सकता है कि मे भी आप ये करो कि यार सिलेबस को आप लोग चेंज कर दो, लेकिन जो मुझे सबसे बड़ा कंसर्न इसके लिए लगता है वो ये कि यार पहले आप कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स थे उनके लिए आप 60 मिनट दे रहे थे क्योंकि पेपर को करना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि कैलकुलेशंस आ जाती हैं। थ्योरेटिकल पेपर होता है तो चलो ठीक है चल जाता है। आप 50 में से 40 की आप लोग देते थे कि यार 50 में से 40 आप लोग कर लीजिए, वो भी ओके है। लेकिन अब यहां पे अगर आप 50 में से 50 क्वेश्चंस करते हो तो वो जो सब्जेक्ट्स कैलकुलेटिव हैं जिनको आप लोग एक स्टैंडर्ड कर रहे थे कि यार इनके लिए हम लोग 60 मिनट दे रहे हैं और आप 60 मिनट सबके लिए दे रहे हैं, तो फिर उसमें तो थोड़ा सा चीजें लग रही कि यार फिर वो बच्चे कैसे कर पाएंगे। यानी कि पेपर का लेवल आप सभी को थोड़ा सा डाउन करवाना चाहिए, तब जाके बात बनेगी, तब बच्चा उसको कर पाएगा। यानी कि कुछ केसेस में कह सकता हूं कि ये अच्छा भी है कि यार चलो ठीक है एक स्टैंडर्डाइज हो जाएगा सारी चीजें कि 60 मिनट का टाइम है, चलो ठीक है 60 मिनट के अंदर पूरा पेपर है उसको कंप्लीट करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बराबर होंगे। लेकिन कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स के अंदर चीजें बच्चों के लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी क्योंकि आपने पहले एक 15 मिनट एक्स्ट्रा का स्लैब आपने ऑलरेडी प्रोवाइड किया था। कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि इस बात से मेरी से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं आप सभी। उसके बाद में आप लोग यहां पे सब क्वेश्चंस को कंपलसरी कर रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग आपने कंटिन्यू रखी है। दूसरी चीज आप यहां पे लिख रहे हो द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी सिलेबस। अब यार आपने ये एनसीईआरटी सिलेबस बोला है तो यहां पे आप ये भी बता दीजिए ना बच्चों को, जिससे बच्चे थोड़ा सा मैं बोलूंगा चीजें फ्री रहे, जो इनके ऊपर स्ट्रेस है कि यार न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करना है या ओल्ड एनसीईआरटी, क्योंकि आपने जो सिलेबस दिया, या फिर आप क्लियर कट बोल दीजिए कि सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो चीजें हैं वो अलग है, यहां पे जो सीयूटी जो है, सीयूटी जो आपका पेपर होगा उसका जो सिलेबस आपको सीयूटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें होंगी। ये अगर आप मेंशन कर देंगे तो बच्चे को ये दिक्कत नहीं होगी और बच्चा जो है उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू करेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें उनमें बच्चों को प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। और उसके अलावा काफी चीजें यहां पे है कि जैसे आपने इसको जीएटी कर दिया, उसके अलावा आप लोग यहां पे मैक्सिमम सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो 23 आप सब्जेक्ट्स दे रहे हैं जो आप डोमेन्स आप लोग बच्चे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन चलो ठीक है आप बोल रहे हो कि जीएटी के बेसिस पर एडमिशन हो जाएगा जिन भी सब्जेक्ट्स को ड्रॉप किया गया है, बट यहां पे कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें बच्चा थोड़ा परेशान हो सकता है। वो ये कि अगर चलो ठीक है आप इतना सारी चीजें कर रहे हो तो एक जो कॉमन काउंसलिंग पोर्टल है जिसकी बात आप पिछले 2 साल से कर रहे हैं उसको भी यहां पे इंप्लीमेंट कर दीजिए जिससे बच्चों को बेनिफिट हो उस चीज का। अदरवाइज इनमें कुछ डिसीजंस ऐसे हैं जिनसे बच्चों को बेनिफिट है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनसे बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। आई होप कि आप मेरी बात से एग्री कर रहे होंगे, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि क्या आप मेरी इस बात से एग्री कर रहे हैं, जो चीजें मैंने यहां पे डिस्कस की हैं जिन पे मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूं। इसके अलावा अब अगर आप 50 क्वेश्चंस देंगे,
50 में से 50 करना होगा बच्चे को, और अगर 50 में से 50 आप सभी को करना होगा बच्चों को, तो भाई उसके लिए आप 1 घंटे का टाइम दे रहे हो। लेकिन अगर फिजिक्स है, अकाउंटेंसी है, मैथमेटिक्स है, तो उसमें तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी बच्चों को 50 में से 50 अटेंड करने में, क्योंकि पहले 50 में से 40 करने के लिए आप 1 घंटा दे रहे थे, अब 10 आपने बढ़ा दिए। बट चलिए कोई ना, चीजें हैं, चलती रहती हैं। एग्जाम अभी एक स्टैंडर्ड पोजीशन पे अभी आना बाकी है, क्योंकि अभी 3 साल ही हुए हैं इस एग्जाम को, यानी कि 3 इसके संस्करण ही हुए हैं टोटल अभी तक। बट मैं तो आपको यही बोलूंगा, जितने भी बच्चे हैं यार, देखो दिल लगा के आपको पढ़ना है अब, और जो भी चेंजेस आ रहे हैं यार एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, और एक्सेप्ट करना है तो आप अगर इन चीज से एग्री नहीं कर रहे हो, तो आपको पता है कि यहां पे आप सभी के लिए जो ऑलरेडी इन्होंने एक गूगल फॉर्म दिया है, जो आपके लिए ये रहा, इसको आप फिल कर दीजिएगा। इसको फिल करके अपनी जो भी प्रतिक्रियाएं हैं उनको यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, जिससे आपको ये अगर सही लगेंगे तो ये, इनको अगर सही लगा आपका जो सजेशन है तो उसको ये इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। बट अब यह है कि तैयारी जबरदस्त तरीके से आपको करनी ही पड़ेगी, ये इससे साफ साफ आ गया है, क्योंकि 50 में से अगर 50 क्वेश्चंस करने तो तबाही तरीके से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 है। अगर आप लोग हमारे साथ यूट्यूब पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये चाहते हैं कि सर एक ऐसा क्लोज एनवायरनमेंट मिल जाए जहां पे हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें और एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म करें, तो उसके लिए आप हमारे साथ हमारे जो प्रीमियम कंटेंट है उसके अंदर जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी है उसको जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। उसके लिए आप लोगों को Y485 जो कूपन कोड है इसको यूज करना है और एनरोल करना है हमारे बैचेस के अंदर Y485 लगा के। सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना है अड्डा 24/7 पर। यहां पे जाने के बाद में आप लोगों को पहले लिंक पे क्लिक करना है, देन आपको जाना है ऑल कोर्सेज पे, यूजी एंड पीजी के ऊपर जाना है, यूजी के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम में जाना है वहां पे जा सकते हो। फॉर एग्जांपल आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स पे क्लिक कर दिया। यहां पे देखो आपको जो लेटेस्ट बैच है वो आपके सामने है, वही महापैक आपके सामने अवेलेबल है। तो महापैक लेना है, जो भी लेना आप लोग कर सकते हो। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस पे आपने क्लिक किया तो यहां पे हम लोग जाएंगे बाय नाउ के ऊपर और यहां पे एंटर करना है कूपन कोड। देखो ये रहा कूपन कोड, एंटर करेंगे। कौन सा कूपन कोड लगाना है, जो मैंने आपको अभी बताया Y485 लगाएंगे तो देखो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये आप लोगों को 30% का ऑफ मिल रहा है। बेटा कभी कभी ऑफर्स चल रहे हैं तो उससे भी फायदा हो जाता है। Y485 कूपन कोड लगाइए और मैक्सिमम डिस्काउंट देने वाला अड्डा में ये कोड है, तो इसका फायदा उठाएं और एनरोल करें अपनी तैयारी के अंदर। और आज से ही प्रण ले लें कि सर अब तो मुझे सिलेक्शन लेना है और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसके अंदर पहुंचना है। तो इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट सेशंस के लिए जुड़े रहिए और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा अगर आप लोगों का कोई सुझाव है या आप लोग चाहते हो कि सर इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए जिससे हमारे डाउट्स दूर हो जाए। तो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।